हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसा टूल हो जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि किस ग्रह पे जीवन हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो आप सबसे पहले क्या जानना चाहेंगे? यानी कि क्या साइन आप देखना चाहेंगे जिससे आपको यह पता चल जाए कि सामने वाले ग्रह के ऊपर जीवन है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब यह है कि मीथेन गैस। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि जो जानवर होते हैं, जो भी जीव होते हैं, डाइजेशन के दौरान वो क्या करते हैं, बहुत सारा मीथेन गैस पैदा करते हैं और वो मीथेन गैस हमारे इन्वायरमेंट में घुल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं, आज के टाइम में अगर हम बोले तो कहते हैं कि भैया क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी दूसरे ग्रह पे अगर जीवन है, वहां पे एलियन है, तो इसका मतलब वहां पे डाइजेशन होता होगा और वहां पे मीथेन गैस मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यानी कि हमें ढूंढना क्या है? मीथेन गैस ढूंढना है। अगर हमने मीथेन गैस ढूंढ लिया तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वहां पे जीवन हो सकता है। सेम चीज यहां पे अप्लाई हो रही है जेम्स वेब टेलीस्कोप और नासा के ऊपर। यानी कि ये कहा जा रहा है कि नासा ने एलियन को अभी तक कंफर्म नहीं किया है, लेकिन आने वाले वक्त में एलियन को ढूंढ लेगा। तो आखिर ऐसा उनके हाथ क्या लगा जिससे कि वो एलियन को ढूंढ लेंगे? तो यहां पे दोस्तों वो खोज कर रहे थे मीथेन गैस की, एक प्लेनेट की खोज कर रहे थे जिसका नाम यहां पे अगर हम देखें तो K2-80b है। ठीक है, इसी की खोज कर रहे थे, इसी की अध्ययन कर रहे थे, लेकिन यहां पे मीथेन गैस नहीं मिला। लेकिन यहां पे कुछ उन्हें ऐसा मिल गया है जिससे हम ये तो नहीं कह सकते कि एलियन होगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि वहां पे जीवन हो सकता है। ये कह सकते हैं कि एलियन हो चाहे ना हो, लेकिन एक ऐसी जगह की उम्मीद खुल सकती है जहां पे जाके हम रह सके। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा प्लेनेट मिला है जो कि हमारी धरती की तरह है, लेकिन वहां पे पानी ही पानी है। वो पूरी तरीके से पानी से एक तरीके से लेयर्ड है, जली की तरह है। और यहाँ पे कुछ ऐसे गैस मिले हैं जिससे वैज्ञानिक ये अंदाजा लगा रहे हैं कि वहां पे ऐसे माइक्रोब्स होंगे, छोटे छोटे माइक्रोब्स होंगे जो कि वहां पे रह के ये गैस पैदा करते होंगे। अब आप पूछेंगे सर कौन सी गैस पैदा करते होंगे? तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम गैस की बात करें, इसका नाम है डिमिथाइल सल्फाइड करके ये गैस है। और ये गैस किससे पैदा होता है? ये गैस पैदा होता है जो मैरीन माइक्रोब्स होते हैं उनके द्वारा ये पैदा होता है। छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, वो वही ये गैस पैदा करते हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि उस पानी के अंदर ऐसे माइक्रोब्स होंगे जहां से ये पैदा हो रहा होगा, जो कि हमें दिख रहा, जो कि हमने डिटेक्ट किया यहाँ पे हमने किया है। और ये एलियन ढूंढने से बड़ा हो सकता है। क्यों हो सकता है? आप समझिए कि अगर हम कोई ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे काफ़ी एडवांस सिविलाइजेशन है, तो हम ये तो जान लेंगे कि एडवांस सिविलाइजेशन है, लेकिन वो हमारे काम का होगा ये बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई हमें जान ले कि यहाँ पे इंसान रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि हम उन्हें रोकेंगे, उनका विरोध करेंगे। लेकिन ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे बढ़िया भैया बढ़िया चारा है, बढ़िया रहने की जगह, घर व्यवस्थित मिल जाए, अब वहाँ पे कोई रहने वाला ना हो, यानी कि किसी का घर जो भी नया नया बन रहा लेकिन खुद रहने वाला ना हो, ठीक है, तो वहाँ पे जाके हम रह सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे इस प्लेनेट के साथ हुआ है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो नासा होगा इसे खोज लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए कि ये जो रिसर्च था 2023 में हुआ था और ये कहाँ पे छपा है? एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर में ये छपा है। और रिसर्च किसने किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस पर रिसर्च किया है। और काफ़ी हद तक ये भी अभी देखिए जांच में ये भी है कि ये कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या सच में ये गैसेज, मीथेन जैसे गैसेज वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, क्योंकि मीथेन का मिलना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमें ये पता चल पाएगा कि वहाँ पे जो जीव अगर होंगे भी तो कितने बड़े होंगे, कितने बड़े नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि माइक्रोब्स जो होते हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि माइक्रोब, देखिए विज्ञान की थ्योरी में एक चीज़ है कि जो चीज़ जितनी छोटी होगी उसका सर्वाइव करना उतना आसान होगा, उसको खत्म करना उतना ज़्यादा मुश्किल। जैसे हम वायरस की बात करें, ये हजारों हजारों साल से, करोड़ों करोड़ों साल से ये पड़े हैं, ये खत्म नहीं होते हैं। जो चीज़ जितनी बड़ी होती है वो चीज़ उतनी जल्दी खत्म हो जाती है। जैसे डायनासोर्स की हम बात करें, वो बहुत जल्दी खत्म हो गए, लेकिन उसी वक्त में जो बैक्टीरिया थे, जो माइक्रोब्स थे, वो जिंदा रह गए। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ देखने लायक है कि वहाँ पे टेम्परेचर कुछ भी हो, ठीक है, सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन अगर पानी है तो माइक्रोब्स वहाँ पे रह सकते हैं। अब दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज़ आती है कि हम जब ये चीज़ ढूंढते हैं तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती है कि ये कितनी दूरी पे है। दूरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप समझिए कि हमारे पास अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, तकनीक नहीं है कि हमने तुरंत मशीन बनाया और स्पीड ऑफ लाइट से निकले और कुछ सालों में हम पहुँच गए वहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास कोई तकनीक नहीं है। तो दूरी जितनी कम होगी उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि दूरी कम होगी
तो आने वाले वक्त में ये अंदाज़ा है कि आने वाले वक्त में हम बहुत सारी मशीनें बना लेंगे जिससे हमारी जो स्पीड है बहुत तेज़ हो जाए, लेकिन जितनी दूरी कम होगी उतना पहुंचना आसान होगा। आप समझिए कि अगर हमें पहुंचने में, मान लीजिए कि हमने एक मशीन बना भी ली, ठीक है, जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के आसपास है। अब आप समझिए कि हमें जाना है इस प्लेनेट पे जिसको वैज्ञानिकों ने अभी जस्ट खोजा है। अब इसकी दूरी कितनी है? 110 प्रकाश वर्ष दूर है। अब ये क्या है, समझिए दूरी क्यों इंपॉर्टेंट है। 110 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी कि हमारा जो जहाज है क्या करता है दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से चलता है। अब एक प्रकाश वर्ष का क्या मतलब होता है? एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि मान लीजिए कि जो लाइट है 1 साल तक चलेगी, ठीक है, 1 साल तक जब चलेगी ये, तब क्या होगा, जितनी दूरी ये तय करेगी, यानी कि लाइट 1 साल तक लगातार चलती रहेगी, जितनी दूरी तय करेगी उसको बोलते हैं 1 प्रकाश वर्ष। अब यहाँ भी जो दूरी है कितना है, 110 प्रकाश वर्ष ये क्या है, दूर है। यानी कि अगर हमने एक ऐसा यान बना भी लिया कि जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास है, तो भी हमें इस प्लेनेट पे पहुंचने के लिए 110 साल यहाँ पे लगेंगे। तो दूरी बहुत मायने रखती है। 110 साल कौन जिंदा रहता है? चलिए कुछ करके तिकड़म करके कर भी लें, लेकिन 110 साल बहुत होता है। ये इम्पॉसिबल है आने वाले भविष्य में भी कि हम वहाँ पे पहुँच पाए। तो हमें दूरी का एक बहुत वो देखना होता है, ठीक है, दूरी काफ़ी ज़्यादा हमारे नज़दीक हो, पास में हो। इसलिए वैज्ञानिक हमेशा अपने पास के जो ग्रह होते हैं उनको खोजते हैं, एक्सो प्लैनेट को ये खोजते रहते हैं। अब दोस्तों उसके बाद आता है जो लाइट है, जो टेम्परेचर है वहाँ पे वो कैसा है। देखिए टेम्परेचर का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मायने यहाँ पे रखता है। अब ये दोस्तों क्या है, एक जो रेड ड्वार्फ होता है उसका चक्कर लगा रहा है। रेड ड्वार्फ क्या है, जैसे हमारा तारा है, अब मान लीजिए इसका फ्यूल खत्म हो जाता है। फ्यूल अगर खत्म हो जाएगा तो आने वाले वक्त में क्या होगा, ये एकदम धीरे धीरे एकदम रेड ड्वार्फ में बदल जाएगा। यानी कि इसका मतलब फ्यूल खत्म हो रहा है धीरे धीरे, मतलब खत्म होने के कगार पे है। जैसे हम दीपक जलाते हैं तो आप देखेंगे जब वो खत्म होने वाला तो रेड जलने लगता है, यानी कि वो दिखाता है भैया फ्यूल खत्म हो रहा है। तो सेम चीज़ सूरज के साथ होता है, उसका फ्यूल जब खत्म होने वाला, जब मरने वाला होता है, हम कह सकते हैं जैसे कोई बुढ़ा इंसान होता है वैसे ही बुढ़ा तारा है, अब वो एकदम मरने वाला है, ठीक है, उसका फ्यूल खत्म होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों जो जिसका ये चक्कर लगा रहा है प्लेनेट वो क्या है, रेड ड्वार्फ है। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से जो वहाँ पे लाइट आएगी, ठीक है, उतनी मात्रा में जैसा हम सोचते हैं उतनी मात्रा में लाइट वहाँ पे नहीं आती है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने लगता है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर देखा गया है -2 डिग्री सेल्सियस लगभग ये पाया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना, आप ये मान के चलिए कि ये सब सिर्फ एक ऑन एवरेज हम कह सकते हैं, एक्यूरेट नहीं कह सकते हैं। साइंस ये कहता है कि ठीक है ये एक्यूरेट है, फिजिक्स ये कहता है, लेकिन बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जो लाइट आती है ना वो बहुत सारी जगह को ट्रैवल करते हुए आती है, बहुत सारा पाथ ये चेंज करती है, ठीक है, डार्क मैटर कर्व से ये आती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक्यूरेट नहीं है, ये ऑन एवरेज हमें मिल सकता है, लेकिन जब हम रियल में इसके पास जाएंगे तो चीज़ें डिफरेंस दिखेंगी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें अलग दिखेंगी। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है दोस्तों -2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है, ठीक है। इसके हम मास की बात करें, ठीक है, मतलब आयत की बात करें तो कितना है, 2.5 गुना, मतलब 2.5 गुना हमारे अर्थ से बड़ा है। और द्रव्यमान की बात करें ये लगभग 9 गुना हमारे अर्थ से, 8 गुना हमारे अर्थ से ये ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक है। रेड ड्वार्फ है उसके पास भी है ये, ठीक है, तो वहाँ पे लाइट मिलती होगी। अच्छा एक चीज़ है दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊँ कि जहाँ पे लाइट कम होगी, अगर वहाँ पे जीवन है भी, तो वहाँ पे जो जीव होंगे उनकी जो आंखें होंगी वो बड़ी होंगी। बड़ी क्यों होंगी? क्योंकि लाइट कम आ रही है, लाइट की मात्रा कम आ रही है। अब आपको पता है कि जो भी इमेजेस हमारे दिमाग के अंदर बनती हैं वो लाइट से बनती है, यानी कि जो लाइट हम तक आ रही है उन्हीं लाइट का कलेक्शन होता है, वो इमेज बनती है। और लाइट अगर कम आएगी तब क्या होगा कि इमेजेस धुंधली बनेंगी, यानी कि हमें ज़्यादा लाइट चाहिए। तो ज़्यादा लाइट के लिए हमें क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ाना होगा। जैसे हम लेंस का सरफेस एरिया बड़ा करते हैं तो जो लाइट का कलेक्शन होता है ज़्यादा होता है, हीट ज़्यादा होती है। यानी कि अगर हमें इमेज अच्छा दिखना है तो हमें सरफेस एरिया बढ़ाना होगा। और इस वजह से अगर वहाँ पे जीवन होता भी है तो वहाँ पे जो जीव होंगे उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होंगी, हमारी आंखों की तरह छोटी नहीं होंगी, काफ़ी बड़ी होंगी, ताकि वो ज़्यादा लाइट अंदर ले सकें और इमेज को वो देख सकें। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारी चीज़ें अभी तक यहाँ पे देखी गई हैं। अब दोस्तों आगे क्या होगा, आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि सिर्फ गैस मिलने की वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पे जीवन होगा। कुछ रीजन इसके हैं, वो रीजन मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जैसा हम सोचते हैं हमें वो सारी चीज़ें मिल भी जाएं तब भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पे जीवन होगा, ठीक है। तो उसको हम समझेंगे यहाँ पे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं, इसके बावजूद भी आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है, जबकि वहीं पर कुछ स्टूडेंट होते हैं वो आप कितनी ही मेहनत करते हैं,
आप कितना ही टाइम देते हैं, इसके बावजूद भी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। जब साइकोलॉजिस्ट ने, रिसर्चर ने इस पर रिसर्च किया, तब जाके उन्होंने ये देखा कि जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, ठीक है, वो फ्लो की स्टेट में पढ़ाई करते हैं, यानी उनका दिमाग जो होता है ऑटोमेटिक फ्लो की स्टेट में जाके काम करता है। और उन्होंने ये भी देखा कि इस फ्लो की स्टेट को हम क्या कर सकते हैं, मतलब हाइक कर सकते हैं, यानी कि नॉर्मल थेरेपी के द्वारा हम एक बच्चे को सिखा सकते हैं। और दोस्तों इसीलिए इस थेरेपी को इंडिया में हम लाए हैं महज 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यहाँ पे यूज करेंगे। दोस्तों ये सारा लेक्चर 11 घंटे का है और हिंदी में है। और दोस्तों यही लेक्चर लेने के लिए लोग 40 से 50 हज़ार रुपये खर्च करते हैं माइंड वाली साइड पे जाके, बाहर जाके। यही सिल्वा मेथड के लिए दोस्तों लोग बाहर जाते हैं, लाखों लाखों रुपए खर्च करते हैं, सालों साल टाइम अपना देते हैं, और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हिंदी में मिलेगी। अब दोस्तों बात होती है यहाँ पे गैस की, ठीक है, हमें गैस मिल जाए, हम मीथेन गैस ढूंढने गए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे प्लेनेट होते हैं जहाँ पे नेचुरल रिएक्शन की वजह से बहुत सारे गैस निकलते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पे जो गैस हमें मिलेगा, ठीक है, वो किसी जीव के द्वारा मिलेगा या वहाँ पे जीवन होगा। बहुत सारे ऐसे गैस होते हैं जहाँ पे नेचुरली, ठीक है, रिएक्शन से, ठीक है, वहाँ के जो मटेरियल होते हैं उनके रिएक्शन की वजह से निकलते हैं, उनकी हीट की वजह से रिएक्शन होते हैं, निकलते हैं। जैसे हम सोचते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमें वहाँ पे मिलेगा तो हो सकता है वहाँ पे जीवन हो, पर ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे ग्रह पाए गए हैं जो पूरी तरीके से कार्बन से बने हुए हैं, ठीक है, मतलब वहाँ पे हीरो की बरसात होती है, तो उनके इन्वायरमेंट पहले से ही मौजूद है। बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन क्यों है, क्योंकि बहुत सारा हीट होने की वजह से, रिएक्शन होने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है। जो मीथेन गैस की भी हम बात करते हैं तो बहुत जगह ऐसा देखा गया कि वहाँ पे मीथेन गैस मिले, लेकिन जब बाद में इसको समझा गया तो पता चला कि जो मीथेन गैस मिले हैं ये नेचुरल प्रोसेस से मिले हैं, नेचुरली वहाँ पे प्रोसेस हुआ, इस वजह से हमें वहाँ पे ये गैसेस मिले हैं। तो गैसेस का मिलना भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पे जीवन है, ठीक है। जैसे हम जब लाइट वहाँ पे जाती है, लाइट वहाँ से आती है, उसको हम डिटेक्ट करते हैं और उसको हम प्रिज्म में गिरा के हम चेक करते हैं कि इसका वेवलेंथ क्या है, ठीक है। तो कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो पेड़ पौधे के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि जब वो पेड़ पौधा लाइट इमिट करेगा, ठीक है, तो अपनी एक निश्चित फ्रिक्वेंसी की लाइट वो इमिट करेगा। उस लाइट को हम देख के ये कहते हैं कि वहाँ पे पेड़ पौधा होगा। सेम चीज़ हम ये भी सोचते हैं कि दूसरे प्लेनेट पे भी पेड़ पौधे होंगे, तो वहाँ से जो लाइट आएगी वो हमें जीवन का संकेत देगी। लेकिन वही फ्रिक्वेंसी की लाइट आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी जैसा मैंने कहा कि जीवन नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केमिकल होते हैं जो वहाँ पे पहले से मौजूद होते हैं, ठीक है। ये सारा रीजन है जिसकी वजह से हम ये तब तक नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पे जीवन है जब तक हम वहाँ पे खुद न चले जाएँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देने वाली बातें हैं। और जैसा कि हम बात करते हैं एलियन की बात करते हैं, कुछ भी हम बात करें या हम जीवन की संभावना भी खोजें, तो अभी हमारे पास दो ही संभावनाएं हैं, वो है चांद, और दूसरा हम कह सकते हैं इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जाना अभी असंभव लग रहा है, वो है मंगल ग्रह। बाकी अभी हमारे पास कोई भी ऐसा आधार नहीं है जहाँ पे जाके हम जीवन बसा सकें। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करेंगे तो और भी लोगों की नॉलेज मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।